किए, पीछा किए, फिर भी नहीं माना। झट लाद दिया, तब हम लोग पीछा करने गए देवेंद्र भैया के, आधा दूर हम दौड़े नहीं पा रहे, तब हम लोग अभी बैठक करके कि चलिए भैया के छोड़ाने के लिए। आज जमीन किसका गया है? कोयला सबके लिए हम लोग की जमीन पैदा करते थे भैया, साल भर खाते थे। तो जो आंध्र प्रदेश के भात रिंधरा, हम लोग नहीं भात रिंधने जानते हैं, हम लोग अपन हस्बैंड के भात नहीं खिलाते हैं, उधर नहीं खिलाते हैं। हॉस्पिटल और शिक्षा का और रोजगार का बात करना गैरकानूनी है, अपराध है। अगर ये अपराध है तो देवेंद्र नाथ महतो ये बार बार करेगा। मेरा नाम है बद्रीनाथ, मैं झारखंड के लातेहार जिला के बालूमाथ में हूँ। आज दर्दनाक घटना घटी थी और यहाँ पर तमाम लोग आए हुए। क्या हुआ था आप लोग के गांव में? हम लोग के गांव में अभी आ रहे हैं ना, भैया ले गया तो हम लोग आ रहे हैं छोड़ाने के लिए। तो वहाँ रास्ता में क्या करा है कि गांव के नेता लोग कह रहा है कि सबके छेक के जेल में कीजिए सर। रास्ता में पुलिस छेक रहा है हम लोग की। आप लोग को यहाँ आने भी नहीं दे रहा था? आने नहीं भी दे रहा है। आप लोग कौन गाँव के हैं? हम लोग आरा चमातू। आरा चमातू में क्या हुआ था? हम लोग मांग के लिए बैठक किए। नहीं, जो 3 बच्चा की मौत हुई तो कैसे हुई थी? जैसे सीसीएल नहीं था, इसीलिए बच्चा अथी हो गया, इसलिए हम लोग मांग रहे थे। तालाब में अथी हो गया, जैसे 5 बाल्टी पानी देता है तो पानी नहीं पुरता है तो छुआ जस्ट ऐसा पूरा लेटा जाता है तो तालाब में जबे न करेगा। तालाब में गया, पिछड़ के डूब गया तीनों। तो वही के लिए बैठक किए कि जब पानी देता सीसीएल तो छुआ नहीं डूबता। अच्छा, तीनों एक ही घर के बच्चा लोग थे? तीनों बच्चा था। हाँ, एक ही, और उसका बच्चा एक भी नहीं है। अच्छा, जब पानी देता पूरा घर में जो 3 बच्चे थे उनका घर उजड़ गया, माँ बाप का पूरा रो रो के पूरा हाल हो गया। बुरा हालत हो गया है। आप लोग मीटिंग बैठाए थे उसके बाद? हम लोग इसीलिए मीटिंग बैठाए थे, तीर के ले गया। हम लोग के भी प्रशासन ऐसे ऐसे तीरने लगा। लेडीज गया, 200 लेडीज भेज दिया प्रशासन। हम लेडीज को भी हाथ उस पकड़ के मारपीट कर नहीं सका। लेडीज लोग को हम लोग पूरा हाथ से तीरने लगा। बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में, बस लगा दिया। हम बोले कि नहीं बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? चलिए मेरा घर धस रहा है, दीजिए घर, तब हम लोग बैठेंगे। चलिए एक के लगेंगे, क्या करेगा? उस नेता आ गया, एक के ढोवेंगे धान चाल के। उधर बेटा हमारा है, वो बेटा है उधर मुकेश, 6 महीना जेल कर दिया। उधर खड़ा है, 6 महीना ने निकाले जेल कर दिया था। सबके एक जेल ठूस देता है, बोलता है जो हम लोग बोल रहे हैं, आवाज उठाता है उसको पकड़ के ले जाता है। जो भी बोले के मतलब जो भी आगे युवक आवे पकड़ के ले गया। इसी तरह अभी भी यही घटना हुआ। आगे आए 2 भैया हैं, हम लोग को भैंसुर लगते हैं, तो वही आगे आवाज उठाए, अभी ले गया प्रशासन, अभी थाना ले गया। जो भी कोई आवाज उठाते हैं आप लोग का अधिकार के लिए ले जाता है, पुलिस ले जाता है। पुलिस प्रशासन सब ले जाता है, धमकी से बात करता है, धमकी देता है, सब साथ रहता है, पकड़ के ले जाइए इस सबके। आज जमीन किसका गया है? कोयला सबके लिए हम लोग की जमीन पैदा करते थे भैया, साल भर खाते थे। अभी सब घर में घरवा तर पूरा कोड़ दिया। तो हम लोग कहते हैं जमीन न दे रहे हैं, आप लीजिए, हम लोग के विस्थापित दीजिए। तो विस्थापित नहीं देता, उधर जमीन देखवाल हो इधर बोल देता है। तो जाते हैं तो वहाँ गंजू है जिसका हमारे रहेगा हम न रोकेंगे। बोलता है कि नहीं, एक और ये न मार के लाठी से हम कुदाएंगे। तो सीसीएल नहीं साथ देता है। बस हम लोग बैठक करते हैं अपने अपने ने, मतलब मार के बदन फाड़ देंगे, इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है। गाँव वाला कहता है जिसका जमीन है से कहता है। हम लोग को जब भी बोला जाता है तो पूरा प्रशासन ऐसे आग में आ जाता है कि नहीं, अब हम लोग को जो पकड़ा है उसको डालो, जो भी पकड़ा है उसको डालो, लेडीज हो या जेंट्स हो। किसी से मतलब कि बेसुल्की से बात ही किया जाता है, किसी से इज्जत के भाषा नहीं बताते हैं। खाली बदसलूकी मतलब गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा की जो जब था जरूरी, जाओ थाना, जाओ थाना मांगना। हाँ, जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ, वहाँ मांगो। तो चाची, आप लोग कंपनी के लोग खाली डराते हैं कि पुलिस प्रशासन सब मिल करके डराते हैं? हाँ यार, फिर का 4 भाई, एक कोई नौकरी है और आदमी रोजगार से मर रहा है, से जाते हैं रोकने तो बोलता है ना जे एक भाई दे दिए तो सबके देंगे से। हाँ, तो क्या करेंगे? तो एक भाई खाएगा और एक भाई भूखे रहेगा। तो बोला रोकने जाते हैं तो प्रशासन के भेज देता है, लेडीज की भेज देता है, मारपीट कर देता है। और मार पहले तो हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग लाइन एकदम बना दिया है, रोड घर के सामने से हम लोग कैसे बना दिया है। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट गाड़ी से भी मरने का डर है? मरने का डर है, पूरा मरने का डर है, पूरा सामने से हम लोग ट्रांसपोर्टिंग लाइन बना रहा है। तो रोड भी पूरा तो हाईवा चलता है तो कबर जाता होगा रोड? नहीं, तो वही वाला बनाइए रहा है, चालू नहीं हुआ है, चालू होगा। रोड बना रहा है अभी, चलो अभी इसीलिए बैठक कर रहा है, वही मीटिंग कर रहा है करके। गांव का पूरा नाम क्या है चाची? आरा। 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 हाँ। अच्छा, और जो बच्चा मरा वो भी आदिवासी परिवार से था? हाँ, आदिवासी के बच्चा। अच्छा, आदिवासी का हम लोग का घर के बगल में है, घर के बगल में है।
ये नेता तो फिर आप लोग क्या क्या मांग कर रहे थे कंपनी से? क्या विस्थापित मांग करे, मतलब जो हम लोग के यहाँ उठा रहा है, जोन चीज कमी है सोन चीज मांग रहे हैं। स्कूल मांग रहे हैं, हॉस्पिटल मांग रहे हैं। आखिर गाँव ने हम लोग के था नहीं, हॉस्पिटल था, स्कूल था, सबको पानी था, पूरा याहरा भरल था, नदी भरल था, कुआं पैदा करते थे आलू, तो सब कुआं के जैसे गर्दा उड़ रहा है। वो क्या कर रहा है कि भोर दे रहा है माटी से। अगर कुआं रहता तब तो बच्चा वहाँ नहीं जाता। वही मांग करते हैं, बस चुपचाप वो अथी नेता लोग जो है गांव के चुगले करने वाला थाना ने दे देता है। तू क्या करेगा, नेता लोग को कर भी नहीं करेगा। और हम लोग मांग करते छोटा मोटा, तो सोचता कि इन लोग से क्या होगा, डरा देता है। 200 आदमी भर दिया। हम लोग नहीं पैदा प्राप्त कर रहे हैं, तो जो आंध्र प्रदेश के भात रिंध रहा है, हम लोग नहीं भात रिंधने जानते हैं। हम लोग अपन हस्बैंड के भात नहीं खिलाते हैं, उधर नहीं खिलाते हैं। खाना बनाने के लिए भी आंध्र प्रदेश से आदमी बुलाया गया है। भर दिया पूरा, और ड्राइवर भी भर दिया। और हम लोग के लड़का सब भूल रहा है, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। नहीं देता है, कुछ नहीं देंगे। सीधे हम लोग मांगने गए कि भैया दे दीजिए, हमारा लड़का एक भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पुराएगा बूढ़ा बूढ़ी के। नहीं देंगे, गाड़ी नहीं बैठाएंगे, तो हम लोग रोकबे न करेंगे कि हमारी जमीन कहल कोड़िएगा, मत कोड़िए, काम बंद कीजिए। बस ओकरे ने प्रशासन के भेज देता है। कल 200 लेडीज गया था हम लोग के मारने के लिए, सबके डांटा, लेडीज पुलिस, और 4 गाड़ी पुलिस गया था। हम लोग अड़ गए, भैया भी जाके अड़ गए कि मारिए। आप लोग का साथ देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो आए थे, हम लोग के साथ दे रहा था। उसको भी पुलिस उठा के ले गया था। ऐसे जो उठाया नहीं, हम लोग घेर ले है। अरे एक ने देखे जो भैया को उठा कर लेके चल दिया, जबरदस्ती उठा के ले गया पुलिस। हम लोग पीछा किए, फिर भी नहीं माना था, झट लाद दिया। तब हम लोग पीछा करने गए देवेंद्र भैया के, आधा दूर हम दौड़े, नहीं पा रहे। तब हम लोग अभी बैठक करके कि चलिए भैया के छोड़ाने के लिए हम लोग सब अभी आए, तो पुलिस अड़ा दिया रास्ता में कि छेकिए, तो रोक रहा है। देखिए यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जी बैठे हुए हैं। आपको बहुत गलत तरीके से प्रशासन डिटेन किया गया था, कर ली थी जी, बहुत गलत तरीके से। वो इतना खींचा तानी लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध है, कोई गुंडा है, कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है, कोई हत्यारा है। इस टाइप से मतलब कि किया गया, जलील टाइप से। सर कितना दिन तक डिटेन करके रखा गया? एक बात हम कह रहे थे कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से जीएम साहब से वार्ता के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग खाली हाथ है, हम लोग के हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी को मारपीट नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद निर्दयी तरीके से जो उन लोग डिटेन किया, इससे ये प्रतीत होता है कि इस राज्य में अंग्रेज से भी बुरा शोषण चल रहा है यहाँ के मैंने मूल मालिकों के साथ। सर रैयतों को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे यहाँ के जो कॉर्पोरेटिव कंपनी है वो गुलाम बनाना चाहती है? गुलाम है, क्या चीज़ गुलाम बनाएगा? उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा का सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल का सुविधा नहीं मिल रहा है। वो जब ब्लास्ट होता है तो घर से डर डर के जी रहा है। पॉल्यूशन से उसको मैंने जो प्राकृतिक से दिया हुआ पानी और शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। और जब इसका बात कर रहे हैं तो उसको लाठी डंडा गोली बारूद और उसको जेल भेजा जाता है। तो ये अंग्रेज के शासन में भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। सर आपके साथ साथ किनको और डिटेन किया गया था, कितने लोगों को? चूँकि हमको पहले उठा के ले गया और मेरे जाने के बाद और किसको लेके गया है पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो मुकेश जी थे, सूरज जी थे, प्रदीप जी थे, इस तरीके के और कई नाम सुनने में आ रहा है। अभी तो हम निकले हैं जस्ट, अभी हम जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, जिसे आप आंदोलन किया, आपको डिटेन किया गया, अब ये आंदोलन यहीं पर ही समाप्त हो गया कि या इससे भी उग्र तरीके से अब आंदोलन किया जाएगा? देखिए, चूँकि विस्थापन नीति के तहत रैयतों का हक अधिकार मांगने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग इस राज्य का आदिवासी मूलवासी मूल मालिक हैं। आज़ाद भारत में हम लोग जीते हैं। अलग झारखंड राज्य इसीलिए हुआ था कि भाई लोगों को न्याय मिलेगा। और हम लोग का बता दीजिए, अगर हम लोग का मांग अगर गैरकानूनी है तो आप भी बता दीजिए, तय कर दीजिए, हम लोग आगे नहीं करेंगे। अगर मांग जायज़ है, उसको लगता है ये आपराधिक काम है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या ज़मीन के बदले उनका पुनर्वास होना गैरकानूनी है? क्या विस्थापितों के लिए समय पर सुचारू रूप से नियमित पर्याप्त मात्रा में पानी का व्यवस्था कराना बात गैरकानूनी है? क्या हॉस्पिटल और शिक्षा का और रोजगार का बात करना गैरकानूनी है, अपराध है? अगर ये अपराध है तो देवेंद्र नाथ महतो ये बार बार करेगा। अगर अपराध नहीं है, नियम संगत है, कानून के दायरे में है, तो यहाँ के CCL को, यहाँ के PBR कंपनी को, रैयतों को हक अधिकार देना पड़ेगा। अन्यथा अब आगे टाइगर जयराम महतो जी मैंने आएंगे वार्ता के लिए, इसलिए GM एक समय दे।
टाइगर जयराम महतो जी के अगुवाई पर, नेतृत्व पर रैयतों का बात होगा, उसके हक अधिकार का बात होगा और पॉइंट टू पॉइंट नियम संगत कि भाई कौन काम होना चाहिए और कौन काम नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कब तक होना चाहिए, इस पर बात होगा। और इसमें टाइगर जयराम महतो जी भी उपस्थित रहेंगे। जीएम स्थान, समय, तिथि सुनिश्चित करके बताए, अन्यथा पूरे राज्य से आएंगे और एक बार तो लड़ना पड़ेगा इस गुलामी के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ। तो आरा गांव में 3 बच्चों के पानी की प्यास की वजह से मौत हो गई थी, तालाब में डूब गए थे। उसके बाद पूरे गांव के लोग अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे थे और इन मांगों को साथ देने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ महतो जी आए थे। उन्हें भी प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया गया था, पर जिस प्रकार से अभी प्रशासन के द्वारा उन्हें छोड़ा गया है, पर आप देख सकते हैं गांव वाले लोग कितने आक्रोशित है कंपनी के खिलाफ। ये आंदोलन जारी रहेगी अगर कंपनी ग्रामीणों के अगर हक अधिकार नहीं देगी तो। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का दुख दर्द और देवेंद्र नाथ महतो जी की बातों को हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं, जिस प्रकार से आए दिन लगातार जहाँ पे भी खनिज निकलता है झारखंडियों के साथ शोषण होता है, और शोषण आज से नहीं लगातार होते जा रही है। झारखंड का वैसा कोई विकास नहीं हुआ है, पर जिस प्रकार से लगातार शोषण होते आ रही है, इस पर आप लोगों की कैसी राय, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।